मुझको टेंसेई सीजन 1 मुझको बहुत ही पर्सनल पसंद आई थी और सीजन 2 के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था। तो वेल सीजन 2 को आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब मैं इतनी देर बाद की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा चैनल ही 2 महीने पहले शुरू हुआ है। तो अब मुझे याद आया कि हाँ, मुझको टेंसेई के ऊपर वीडियो बनानी रह गई थी। तो ये रहा वीडियो मुझको टेंसेई सीजन 2 के ऊपर। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि मुझको टेंसेई एक इसेकाई है। अगर आपको नहीं पता इसेकाई क्या होता है तो मैं बता दूं। इसेकाई में जनरली ऐसा होता है कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो पहले ही दिन ट्रक से ठुक के मर जाता है पहले ही एपिसोड में, और वो पुनर्जन्म लेता है किसी और ही दुनिया में, अर्थ पे नहीं, किसी और ही दुनिया में जहाँ पे फैंटेसी आइलैंड, जहाँ पे एडवेंचर्स भरे हुए हैं, मतलब किसी एक फेरी टेल जैसे वर्ल्ड में। तो मुझको टेंसेई में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारा, वो भी हर इसेकाई की तरह पहले ही दिन ट्रक से ठुक के मर जाता है। उसका भी पुनर्जन्म होता है एक बच्चे के तौर पे, पर किसी और दुनिया में जहाँ पे मैजिकल वर्ल्ड है, जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे कोई नया है जिसको इस एनिमे के बारे में नहीं पता तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सीजन 1 का। तो इस वाले मैजिकल वर्ल्ड में जहाँ पे मैजिक, मिस्ट्रीज, एडवेंचर, एक्शन भरे हुए हैं, जहाँ पे इस वाले वर्ल्ड में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे उसका नाम है रिउदस। बट इसकी मासूम शक्ल में मत जाना क्योंकि अर्थ पे ये बंदा एक 40 ईयर ओल्ड गाय वर्जिन था। तो इस दुनिया में ये लड़का बहुत ज्यादा हरामी, नहीं हरामी बोलना सही नहीं होगा, बहुत ज्यादा हॉर्नी और ठरकी, इतना कि इसकी हरकत देख के आप भी यही बोलोगे बड़ा हरामी हो बेटा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम यूजुअली भगवान की पूजा करते हैं, बट ये बंदा पूजा करता है किस चीज की, इसके लिए जाकर देखो फर्स्ट सीजन मुझको टेंसेई का नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीजन 1 में ही ये लौंडा इतनी सारी चीजें कर लेता है कि हम में से कई लोग हैं जो अब तक नहीं कर पाए। एनिमे की दुनिया में इसे टैबू कहते हैं, और भले कितने ही जैसे ऐसे एनिमे है जो कि 100+ एपिसोड के ऊपर भी सिर्फ हाथ पकड़ने में लगा देते हैं, बट ये लौंडा पहले सीजन में इसको पकड़ लेता है। रिउदस के आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही मैजिकल माहौल है, क्योंकि उसके आसपास जो भी लोग हैं वो सारी मैजिक कर सकते हैं, और रिउदस भी बहुत ही जल्दी ये सब सीख जाता है। ये सब देख के सब बड़े सोचते हैं कि क्या कमाल का लड़का है, बहुत ही जीनियस लड़का है। पर अब इनको कौन समझा कि सिर्फ इसका शरीर छोटे बच्चे की तरह है, इसका माइंड 40 ईयर्स ओल्ड डेवलप हो चुका है पहले से ही। बट फिर भी अपना रिउदस इस दुनिया में खुश नहीं है, क्योंकि अर्थ पे जो उतने सारे उसने ड्रामा सहे थे वो सारे जो कि हुआ ऐसा था कि उसके कॉलेज के लौंडा ने उसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी थी। तो वो उस बेइज्जती से शर्मनाक होकर उसने अपने आप को 20 साल तक एक ही रूम में बंद करके रख दिया। अब तुम ही सोचो, एक बंदा जिसने अपने आप को 20 साल तक एक कमरे में बंद करके रखा है, उसका माइंडसेट क्या होगा, वो कितना डिप्रेस होगा। और वही अभी भी वो इस दुनिया में वो ट्रॉमा सहन कर रहा है। बट आगे कुछ कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ये बंदी जो कि रिउदस को मिलते जब कुछ लौंडे इसे परेशान कर रहे थे और अपना रिउदस एक हीरो की तरह इसे बचा लेता, तब से ये लोग अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। और आगे गाने में ऐसे कुछ लोग नए नए कैरेक्टर्स भी आते हैं जो कि रिउदस को उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद करते हैं, एक बेटर पर्सन बनने में मदद करते हैं। अब दोस्तों का काम ही तो यही है कि अपने दोस्त की बुरे समय में मदद करना। वक्त के साथ साथ जैसे रिउदस बड़ा हो रहा है वो अपने मैजिक में भी बेहतर होता जा रहा है, और ये देख के उसके माता पिता एक पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए, और वो ट्रेनर और कोई नहीं, अपने रिउदस का पहला प्यार है। तो जब अपना रिउदस ट्रेनिंग के लिए घर से बहुत दूर होता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें उसके डैड, उसकी मॉम, उसकी बहन, उसकी स्टेप मॉम जो उसकी मेड होती है, और उसकी बेटी, तो सोच समझ रहे हो यहाँ पे बेटा भी नहीं बाप भी उतना ही हरामी है। वैसे बाप से तो गुण मिले उसको। और जब ये बात अपने रिउदस को पता चलती है कि उस खतरनाक तूफान में उसका पूरा परिवार गुम गया है, तो वो अपने पूरे परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और इस सफर में उसको मिलती है अपनी एरिस, और ये बंदी और कोई नहीं, अपनी एरिस का दूसरा प्यार है। बट ये वाली थोड़ी सी स्पेशल है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। तो सीजन 1 के एंड होते होते अपना रिउदस अपने आधे परिवार को ढूंढ लेता है, जिसमें उसका बाप, उसकी बहन, उसकी मेड जो उसकी स्टेप मॉम है, और उसकी बेटी, इन चारों को वो सक्सेसफुली ढूंढ लेता है। अब बचे तो सिर्फ उसकी माँ जो अब उसको ढूंढना है। तो इस पूरे कहानी का यही मेन पॉइंट है। तो इस सीजन के आखिर में अपना रिउदस निकल पड़ता है उसकी माँ को ढूंढने के लिए। अब सच कहूँ तो ये एंड मेरे लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि इस एनिमे से मैं कनेक्ट हो चुका था, और यही वजह थी कि मैं सीजन 2 को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। तो फाइनली बात कर ले सीजन 2 की। तो जब इसका सीजन 2 अनाउंस हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता, क्योंकि इसका जो एक्शन, फ्रेंडशिप, नेवर गिविंग अप वाला जो थीम है वो इसका स्टेपल है, और शायद इसी वजह से मैंने अपने होप से सीजन 2 को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए थे। तो सीजन 2 के शुरुआत में जैसा कि हम जानते हैं कि अपना रिउदस उसकी माँ के तलाश में निकल पड़ता है, और वो जा पहुंचता है एक सिटी में जहाँ उसे मिलता है ये 2 नए कैरेक्टर्स, और ये दोनों एक गैंग का मेंबर थे, जो कि होता है अपना मॉन्स्टर हंटर का ग्रुप, जो कि अब ऑफकोर्स जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है वहाँ पे डीमंस भी होंगे। तो ये लोग उन डीमंस का शिकार करते हैं और इससे उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। और ये 2 कैरेक्टर्स रिउदस को अपने गैंग में शामिल होने के लिए कहते हैं, और क्योंकि रिउदस को पैसे की जरूरत होती है तो वो भी उसे हाँ करता है। जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ रही है उस दुनिया में भी, और एक मोमेंट पे उनको रिउदस की जरूरत पड़ती भी, क्योंकि एक मोमेंट पे वो सब डीमंस उन हंटर्स को एक जगह घेर लेते हैं, और अपने रिउदस हीरो की तरह उन सबको बचाता है। तो अपने रिउदस भाई साहब ने अपनी जान पे खेल के इस बंदे की जान बचाई है। तो ये बंदे अपने रिउदस भाई साहब को थैंक यू कहना चाहती है। ये पहले किधर तो देखने लगता है मेरे को।
तो ये बंदी रियोदस को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ और आज रात तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। ये सुन के अपने रियोदस भाई साहब खुश हो जाते हैं। बट इवेंचुअली वो खुशी ज़्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि जैसे अपने रियोदस भाई साहब की किस्मत चमकने वाली होती है वो कुछ फील करते कि साला यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो गड़बड़ क्या है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट एक क्लिप दिखाऊंगा, आप खुद समझ लेना। समझदार को इशारा काफी, क्योंकि जब सीजन 1 के एंड में जब एलिस के साथ अपने रियोदस की पहली बार किस्मत चमकी थी तो अगली सुबह अब वो एलिस अपने रियोदस को छोड़ के चली गई थी और उस सदमे से अपना रियोदस मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा रिटायर्ड हर्ट चल रहा है। और क्योंकि अपने रियोदस ने उन सारे डीमंस को अकेले नहीं मार ही रहा तो वो रातों रात उस शहर में पॉपुलर बन जाता है। ये देख के अपना रियोदस डिसीजन लेता है कुछ वक्त वही ठहरने का, क्योंकि वो चाहता है कि वो उन डीमन शिकार का हंट करके वो इतना पॉपुलर हो जाए कि किसी तरह उसके बहादुर के चर्चे उसकी माँ तक पहुंच जाए और किसी तरह वो सक्सेसफुली उसके माँ को ढूंढ पाए। और इन 3 सालों में अपना रियोदस काफी नए कैरेक्टर से मिलता है, स्पेशली ये बंदा बहुत ही गजब कैरेक्टर है। और फिर कहानी में एंट्री होती है ग्लैमर की, इन मोहतरमा की, नाम है एलिना लिस ड्रैगनरोड AKA मैनीटर। तो ये मोहतरमा अपने रियोदस की जो टीचर थी उसकी एलाय है और अपने रियोदस को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है। तो एक दिन अपने रियोदस के घर के दरवाजे के आगे एक चिट्ठी आ पहुंचती है जिसमें इन्विटेशन कार्ड होता है अपने रनोवा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिकल स्कूल के हेडमास्टर का, जो कि चाहते कि अपना रियोदस उनके यूनिवर्सिटी में आके उसकी मैजिक की आगे की ट्रेनिंग पूरी करे, क्योंकि अपना रियोदस इतनी कम उम्र में इतना बेहतरीन मैजिक कर सकता है और वो साथ ही साथ इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी यही चाहेगी कि इतना पॉपुलर बच्चा हमारे स्कूल में आके पढ़ाई करे। ये पढ़ के रियोदस को भी लगता है कि उसे भी अपने आगे की ट्रेनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। तो वो और अपनी एलिना लिस जहाँ पहुंचते हैं रनोवा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक। वहां पहुंच के हमें भर भर के नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि ये बंदा जो कि हमें पहले सीजन में भी देखने मिला था, जिसके पास एलिस की जो स्टेप मॉम मतलब जो मेड थी वो कैदी थी। और जैसे कि ये बंदा जो कि कहते हैं ना एक पढ़ाकू बच्चा, वो यही है। तो जब क्लासरूम में इतने सारे लौंडे भरे हुए तो ऑफकोर्स कुछ लॉलियां भी तो होंगी, तो ये रही तो मोहतरमा है। तो जब अपना रियोदस इनका शिकार पढ़ाई कर रहा था तो अपनी एलिना लिस कैसे पीछे रह सकती है, अपना रियोदस डीमन हंटर, अपना एलिना लिस मैन हंटर। आगे कहानी में हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है सिल्फी, बट ये और कोई नहीं अपनी वही सीजन 1 की अपने रियोदस की बचपन की दोस्त है, जिससे अपने रियोदस भाई साहब ने सीजन 1 में उन बच्चों से बचाया था, जो कि यहाँ इस प्रिंसेस की बॉडीगार्ड बन के आई है। और क्योंकि ये दोनों इतने लंबे समय के बाद मिले तो अपनी सिल्वी तो अपने रियोदस को झट से पहचान लेती है, बट अपना रियोदस सिल्वी को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसका ड्रेसअप एक लड़के की तरह होता है। तो अपना रियोदस समझता है कि वो एक लड़का है और क्योंकि अपना रियोदस सिल्वी का बचपन का प्यार है तो वो अपनी सिल्वी हर कोशिश करती है अपना रियोदस का अटेंशन पाने के लिए। बट अपने रियोदस भाई साहब तो यहाँ आए थे पढ़ाई करने और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने, तो वो अपने सिल्वी पे ध्यान नहीं देते क्योंकि अपना रियोदस समझता है कि वो एक लड़का है और वो स्ट्रेट गाय है। तो वेल सिल्वी तो अपनी पूरी कोशिश करी अपना रियोदस का अटेंशन पाने के लिए। फिर तभी हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी शक्ल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है उस लड़की से जिसे बचाते बचाते अपना अर्थ का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ट्रक से ठुक के मर जाता है उसे बचाते बचाते वो, और उसकी शक्ल एग्जैक्ट इस बंदी से बिल्कुल मैच खाती है। तो उन दोनों के बातों के बीच वो बंदी कहती है कि वो भी अर्थ से बिलोंग करती है, उसका भी एक्सीडेंट होता है और वो भी रीइंकार्नेट हो जाती है इस वाली दुनिया में, बट अब वो यहाँ रहना नहीं चाहती, वो वापस अपनी अर्थ पे लौटना चाहती है। और वो अपने रियोदस को एक ऑफर प्रेजेंट करती है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर से अपनी अर्थ पे चले आते हैं। बट अपना रियोदस उस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है ये कह के कि वो यहाँ पे रहना चाहता है, क्योंकि अपने रियोदस को वो सब यहाँ पे मिल चुका है कि जो उसे अर्थ पे नहीं मिला। जो वो हकदार है उस फैमिली का, उस फ्रेंडशिप का, जो उसे यहाँ मिला वो शायद ही उसे अर्थ पे मिल पाता। बट अपना रियोदस दिल का बहुत ही अच्छा है, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा फिर से अर्थ पे वापस लौटने के लिए। तो उन दोनों को देख के अपने सिल्वी की सुलग जाती है, तो वो प्लान बनाती है अपनी क्वीन के साथ अपने रियोदस को फिर से वापस याद दिलाने की कि वही सिल्वी है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सीजन 1 में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसे वो रिक्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि अपने रियोदस को याद आ जाए कि वही सिल्वी है। अब वो इंसिडेंट क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब वीडियो की मार देगा। तो एज वी ऑल नो कि सिल्वी का जो प्लान था वो इवेंचुअली सक्सेसफुल हो ही जाता है और अपना रियोदस सिल्वी को पहचान लेता है और उस रात उन दोनों की किस्मत चमक जाती है। रियोदस की जो प्रॉब्लम थी वो भी इवेंचुअली अचानक से ठीक हो जाती है। तो इससे खुश होकर अपना रियोदस अगली सुबह अपने सिल्वी को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और वही सीजन 2 खत्म हो जाता है। माँ का इमोशन, माँ का प्यार, माँ का ढूंढनेगा, कहा गया तेल लेने, अपन तो पहले शादी करेगा। पर इस सीजन के लिए कुछ स्पेशल मेंशन करना तो इसका म्यूजिक और इसके कूल एक्शन सीक्वेंस, जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर बीच में खड़ा है और इसके राउंड एंड राउंड कैमरा घूमना मतलब बहुत ही गजब। एक बात और है जो आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा कि स्पेशली मुशोको टेंसाई में बनाने के लिए सीजन 1 और सीजन 2 के लिए एक न्यू क्रिएटर स्टूडियो क्रिएट किया गया है जिसका नाम है स्टूडियो बाइंड। और इस स्टूडियो का वादा है कि भले हमारा स्टूडियो नया है बट इस एनिमे में आपको क्वालिटी ड्रॉप देखने नहीं मिलेगा और देखने मिला भी नहीं। इसका सीजन 2 का एनिमेशन मुझे सीजन 1 से बेहतर ही लगा।
तो आप अगर सीजन 2 के ऊपर मेरे फाइनल विचार जाने तो मैं थोड़ा नाखुश हूँ, क्योंकि खुद इस एनिमे के सीजन 1 ने मेरे एक्सपेक्टेशंस यहाँ सेट कर रखी थी और उसके बाद ही मैंने उसकी मांगा पड़ी थी और सीजन 2 को लेकर मेरे होप्स काफ़ी हाई थे और उसके सीजन 2 ने मेरी होप्स को आधा महीने सेटिस्फाई किया, क्योंकि सीजन 1 से मैंने जो कनेक्शन महसूस किया था, जो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी, जो उसकी फैमिली, उसका माँ का जो इमोशन था, वो मैंने इस वाले सीजन 2 में बहुत ही मिस किया। और ये इसका सीजन 2 खुद ये बात भूल जाता है, भर भर के हमें नए कैरेक्टर से मिलवाया जा रहा है जिनकी ना कोई जरूरत थी और ना ही ये कैरेक्टर्स हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पे कोई डेप्थ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक दो कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सब तो सस्ती मस्ती के लिए रिव्यू ही डाल दिए गए हैं। एक पॉइंट पर तो मुझे लग रहा था कि एक इसी का ही नहीं, एक हेंताई देख रहा हूँ मैं, जहाँ इसका सीजन 1 मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह, जहाँ पे राइड एकदम फुल स्पीड में चली, मुझे काफी मजा आ रहा है, मैं उस राइड को एंजॉय कर रहा हूँ। बट इसका सीजन 2 आते आते वो राइड काफी स्लो हो गई, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। बट अभी भी एक होप है, जहाँ इसका सीजन 2 12 एपिसोड के साथ खत्म हो चुका है, बट मैंने इसकी आगे मांगा पड़ी है और अगर इन्होंने अच्छी तरह पुल ऑफ किया तो ये इसका सीजन 3 मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा होगा। बट आई होप, उम्मीद तो दुनिया का है। खैर, अगर आपको ये वीडियो देखकर सस्ती मस्ती मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।